Assalamu alaikum, welcome back to my YouTube channel English with Sabah. Today our learning topic is language register, its factor and types. So let's start the video. What is register? First of all we have to learn the meaning of register. रजिस्टर कहते हैं लैंग्वेज की फॉर्मेलिटी को। रजिस्टर को हम लिंग्विस्टिक भी कहते हैं, स्पीच भी कहा जा सकता है। हम मुख्तलिफ़ लोगों के साथ जब बोलते हैं तो हर एक के साथ डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ की जाती है। जिस तरह से हम अपने बॉस के साथ मुख्तलिफ़ तरीके से बात करते हैं, फ्रेंड्स के साथ हमारा वे ऑफ स्पीकिंग थोड़ा अलग होता है। इसी तरीके से चिल्ड्रंस के साथ जब हम बात करते हैं अपने, तो उनके साथ हमारा जो बात करने का अंदाज़ है वो अलग होता है। ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जो करते हैं तो हर एक गुफ्तगू में, बातचीत में हमारा रजिस्टर अलग होता है। लैंग्वेज रजिस्टर क्या है, अब इसकी तरफ चलते हैं। लैंग्वेज रजिस्टर जो है वो एक इंसान की स्पीकिंग के तरीके को डिफ़ाइन करता है। बिल्कुल आसान अल्फाज में अगर ये ऑडियंस और स्पीकर की जो रिलेशनशिप है, उसकी लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी है, किस तरीके से की जाती है, उसको इंडिकेट करता है। एक और डेफिनेशन की तरफ भी चलते हैं कि लिंग्विस्टिक में रजिस्टर को किस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है कि एक स्पीकर का वे जिसमें वो मुख्तलिफ़ हदूद में रहकर मुख्तलिफ़ तरीके से लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है। अगर हम अपने अल्फाज के चुनाव की तरफ सोचें, इसी तरीके से वॉइस की टोन को चेक करें और यहाँ तक कि हमारा बॉडी लैंग्वेज भी मुख्तलिफ़ लोगों के साथ बात करते हुए बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। रजिस्टर में हमें ख़ास किस्म की वोकैबुलरी, फ्रेजेस, इसी तरीके से जैरगन और इंटोनेशन को मद्देनज़र रखकर इस्तेमाल किया जाता है। रजिस्टर को कम्युनिकेशन के तमाम फॉर्म में यूज़ किया जाता है, चाहे वो रिटन हो, स्पोकन हो या फिर साइंड हो। ये सब कुछ डिपेंड करता है ग्रामर पर, सेंटेक्स और टोन पे। इसके बाद हमारे पास है एप्रोप्रिएट लैंग्वेज रजिस्टर, यानी स्टूडेंट्स को रजिस्टर को समझने के लिए स्पीकिंग और राइटिंग में किस चीज़ को सबसे पहले समझना चाहिए। तो उसमें आ जाता है पहले इसके फैक्टर्स में ऑडियंस, टॉपिक, पर्पस एंड लोकेशन। तो सबसे पहले स्टडी करते हैं ऑडियंस को। स्टूडेंट्स को ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मुख्तलिफ़ ऑडियंस के साथ डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम अपने पेरेंट्स के साथ बोलते हैं तो वे ऑफ स्पीकिंग अलग होता है, जबकि अपने बहन भाइयों के साथ अलग तरीके से बोलते हैं जब वो अकेले हों। इतना भी बताया जाता है कि लैंग्वेज जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। जब फ्रेंड्स के साथ गैदरिंग में बात कर रहे हो तो वो अलग तरीके से बोली जाती है। इसी तरीके से जब स्कूल में बोल रहे हो तब हमारा स्पीकिंग स्टाइल चेंज हो जाता है। सिमिलरली जब राइटिंग की बात आ जाती है तो उसमें स्टूडेंट्स को फॉर्मेलिटी को फॉलो करना पड़ता है। टोन, वोकैबुलरी, इन चीज़ों का इस्तेमाल ऐसे तरीके से किया जाता है कि राइटिंग के मकसद को समझा जा सके। नेक्स्ट इज़ टॉपिक्स। जब हम स्टडी करते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट को तो हर सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट से स्टाइल ऑफ राइटिंग एंड स्पीकिंग मुख्तलिफ होता है। जैसे कि उसकी स्पीच और राइटिंग में फ़र्क होता है। जैसे कि साइंटिस्ट, हिस्टोरियंस, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, इन सब का स्टाइल एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब साइंस की राइटिंग है तो उसमें स्टूडेंट एक्स्ट्रा जो अननेसेसरी मेटाफर्स हैं या लैंग्वेज है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे और वहाँ पर जो एप्रोप्रिएट प्रिंसिपल्स और जो डिस्क्रिप्शन है उसका इस्तेमाल करेंगे ताकि रीडर्स को समझ आ सके। नेक्स्ट इज़ पर्पस। स्टूडेंट को क्लियरली समझ जाना चाहिए कि राइटिंग और स्पीच का मकसद क्या है। ये उनको इन्फॉर्म किया जाए कि आर्ग्यू, परसुएड, डिस्क्राइब, नरेट, ये सारी चीज़ें क्या हैं और इनका मकसद क्या है और ये किस तरह का इफ़ेक्ट पैदा करती हैं। जब स्टूडेंट को इस किस्म के पर्पसेस क्लियर हो जाएं राइटिंग और स्पीच के बारे में तो इस तरह से वो एक्यूरेटली चूज़ कर सकते हैं अपने लैंग्वेज रजिस्टर को कि किस तरह से उसका यूज़ किया जाए। टीचर्स को चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट्स को एकेडमिक वोकैबुलरी कुछ इंस्ट्रक्शंस दें और उनको सेंटेंस स्ट्रक्चर से अवेयर करें और एप्रोप्रिएट लैंग्वेज और जिस तरह से वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है उन सब के बारे में समझा दें ताकि स्टूडेंट अपनी राइटिंग और स्पीच के दौरान एक्यूरेटली यूज़ कर सकें वर्ड। लोकेशन भी मैटर करती है। स्कूल में, क्लासरूम, प्लेग्राउंड, हॉल में अलग अलग किस्म की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। अगर क्लासरूम में सब बच्चे उर्दू बोल रहे हैं तो प्लेग्राउंड में जाके कुछ पश्तो बोलेंगे, हिंद को, इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज है उनकी मदर टंग, वो अपनी नेटिव लैंग्वेज ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी बताया जाता है कि वोकैबुलरी और सेंटेक्स का जो इस्तेमाल है सिंपल आंसर क्वेश्चन में वो अलग होता है, वो तो अलग है, वो ग्रामर है।
और इससे जब क्लासरूम में स्पीच की जाए तो वो इससे बिल्कुल ऑपोजिट है, डिफरेंट है। स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि जो वो बोलते हैं और जिस किस्म के अल्फाज का चुनाव वो करते हैं, लाइब्रेरी में, रेस्टोरेंट में, शॉपिंग सेंटर, यानी हर जगह पे मुख्तलिफ़ किस्म के लैंग्वेज रजिस्टर का इस्तेमाल होता है। सिंपल थिंग यही है समझने की। अब स्टडी करते हैं लिंग्विस्टिक रजिस्टर की टाइप्स, यानी लैंग्वेज रजिस्टर की जो टाइप्स हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। 1967 में लिंग्विस्ट मार्टिन जो ने ये आइडेंटिफाई किए थे 5 किस्म के रजिस्टर्स ऑफ लैंग्वेज, जिसको आज भी इंग्लिश के इस्तेमाल में रिकॉग्नाइज किया जाता है। इसके टाइप्स में सबसे पहले फ्रोजन, फॉर्मल, कंसल्टेटिव, कैजुअल एंड इंटीमेट। तो फर्स्ट हम स्टडी करते हैं फ्रोज़न को। फ्रोज़न रजिस्टर को स्टैटिक रजिस्टर भी कहा जाता है। इसमें जो कम्युनिकेशन जिसमें चेंज नहीं आया उसके बारे में लिखा गया या फिर तारीख़ की बातों का जिक्र है, जैसे कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, कोई आइन हो गया या किसी प्रेयर के बारे में ज़िक्र हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल बाइबल है, यूनाइटेड स्टेट का कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, भगवद गीता, रोमियो जूलियट, यानी ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। फॉर्मल रजिस्टर एकेडमीज़, प्रोफेशनल लेवल पर और लीगल सेटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी जहाँ पर कम्युनिकेशन रिस्पेक्टफुल रहे। स्लैंग का इस्तेमाल वहाँ पे नहीं होता। कंस्ट्रक्शंस बहुत ही रेयर यूज़ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टेड, यानी टॉक अ बिजनेस प्रेजेंटेशन। तो कंस्ट्रक्शन फॉर्म रेयरली यूज़ होती है। इस पर सारी डिटेल में मैं अगली वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह कि फॉर्मल में, इनफॉर्मल में, न्यूट्रल में क्या क्या नेसेसरी है और जो रिक्वायर्ड नहीं है उस पर भी एक्सप्लेनेशन दूंगी। कंसल्टेटिव टाइप रजिस्टर की वो किस्म है जो कि हम कन्वर्सेशन करें ऐसे इंसान के साथ जिसके पास स्पेशलाइज नॉलेज हो या तो फिर वो हमें कोई एडवाइस ऑफ़र कर रहा हो, कोई नसीहत दे रहा हो। तो इसमें जो टोन है वो रिस्पेक्टफुल होती है, लेकिन कभी कभार लैंग्वेज रजिस्टर कैजुअल हो जाती है अगर हमारा उस बंदे के साथ रिलेशनशिप जो है वो लॉन्ग स्टैंडिंग है। जैसे कि फैमिली डॉक्टर होते हैं, उसके साथ हम रिस्पेक्टफुल तो अपना लैंग्वेज रजिस्टर मेंटेन रखते हैं, लेकिन सम टाइम कैजुअल भी हो जाता है। स्लैंग का इस्तेमाल कभी कभार हो जाता है, लोग बोलते हैं या फिर रुक जाते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि दे इंटरप्ट ईच अदर। इसके एग्जाम्पल है द लोकल टीवी न्यूज़, ब्रॉडकास्ट एंड एनुअल फिजिकल सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि प्लम्बर। नेक्स्ट वन इज़ कैजुअल। इस किस्म के रजिस्टर में लोग जो हैं वो अपने फ्रेंड्स, बहुत करीबी रिश्तेदार, को वर्कर्स या फैमिली मेम्बर के साथ बात करते हैं। इसमें स्लैंग का इस्तेमाल होता है, कंस्ट्रक्शंस फॉर्म भी यूज़ की जाती हैं, वर्नाक्यूलर ग्रामर, मकामी लैंग्वेज जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है, कल लैंग्वेज का इस्तेमाल भी किया जाता है कुछ सेटिंग्स में। अच्छा, इसकी एग्जांपल ले लें, जैसे बर्थडे पार्टी हो गई, एक बैकयार्ड बारबेक्यू हो गया। इज़ इंटीमेट। लिंग्विस्ट कहते हैं कि ये टाइप जो रजिस्टर की है इसको रिज़र्व रखा जाता है ख़ास किस्म के ओकेजन्स के लिए, और ये यूजुअली तब इस्तेमाल होता है जब दो लोग प्राइवेटली बात कर रहे हों। इंटीमेट लैंग्वेज सम टाइम इस तरह होती है कि एक जोक जो कि दो कॉलेज फ्रेंड आपस में एक दूसरे से कर रहे हों, और या फिर कोई लवर हैं एक दूसरे के कान में बात कर रहे हों। तो ये था आज का वीडियो का टॉपिक, जो कि बहुत लेंथी दिखता है, लेकिन अगर इसको डेली रूटीन की एग्जांपल्स के साथ समझाया जाए तो दैट्स वेरी ईजी। Thank you so much for watching the video. If you like the video, give huge thumbs up. See you soon in the next lecture. Take care of yourself. Allah Hafiz.